नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन गहराता जा रहा है। रिया के भाई शौविक पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रिया के घर पर छापेमारी के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शौविक को साथ ले गई। इस वक्त भी शौविक से ड्रग्स पेडलर के साथ बिठाकर पूछताछ की जा रही है। रिया अपने भाई शौविक के साथ यहीं पर रहती है। रिया के भाई पर कसा शिकंजा, पहले छापेमारी फिर हिरासत। ड्रग्स केस में शौविक से पूछताछ, बासित जैद के साथ सवाल जवाब। सुशांत केस में आज सबसे बड़ा एक्शन हुआ। पहली बार कोई जांच टीम रिया के घर छापेमारी के लिए पहुंची। पहली बार पूरा घर खंगाला गया। पहली बार घर में पूछताछ की गई। पहली बार रिया के परिवार के किसी सदस्य को घर से उठा कर ले गई। अब रिया के भाई पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शौविक से पूछताछ कर रही है। गिरफ्त में आए ड्रग्स पेडलर बासित और जैद को साथ बिठाकर शौविक से सवाल जवाब हो रहे हैं। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा पर सवालों की बौछार हो रही है। सैमुअल मिरांडा इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि वो सीधे ड्रग पेडलर्स के टच में थे। अब एनसीबी उनसे ये पूछताछ करेगी कि वो ड्रग पेडलर्स के टच में क्यों थे, ये जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो किस लिए कर रहे थे, वो ड्रग्स लेकर किसको दे रहे थे। अब शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और तमाम जो ड्रग पेडलर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो कुछ लोग डिटेन भी है, वो इस वक्त एनसीबी ऑफिस के अंदर है और उन सभी को एक साथ बिठाकर एनसीबी ज्वाइंट पूछताछ करेगी। सुबह सुबह अभी मुंबई जागी ही थी कि नारकोटिक्स ब्यूरो एक्शन में आ गई। अचानक एनसीबी की टीम की गाड़ियां रिया के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और दंदनाते हुए रिया के फ्लैट में जा पहुंची। एनसीबी की 3 टीमें थी। 2 टीमें रिया के घर पहुंची तो दूसरी टीम ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के फ्लैट का रुख किया। आज तक ने सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखाई। आप देख पा रहे हैं रिया के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये टीम पहुंची हुई है। रिया के घर पर आप देख पा रहे हैं पूरी ये टीम है जो रिया के घर पर पहुंची है और रिया के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं बकायदा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर है खुद यहाँ पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन चलेगा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ये रिया का घर है, यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलेगा। जिस तरह से खुलासा हुआ था उसके बाद से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पर पहुंची थी। 3 घंटे से ज्यादा की छापेमारी के बाद शौविक और मिरांडा दोनों को एनसीबी साथ ले गई। रिया के घर से एनसीबी की टीम शौविक के लैपटॉप के साथ साथ रिया का पुराना मोबाइल भी ले गई है। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या चीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. To both of them. आज तक पर केपीएस मल्होत्रा ने बात किया और इन्होंने बताया कि पूछताछ होगी। शौविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है। एनसीबी ने 3 घंटे तक रिया का पूरा घर खंगाला। एक से पूछताछ की गई। हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की पड़ताल की गई। साथ ही उस जीप कंपास कार की भी जांच की गई जिसे शौविक चलाता रहा। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ठोस सबूत की तलाश में है। शौविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया बल्कि जैद और बासित ने भी लिंक की बात कही। ये गवाही ही शौविक की गिरफ्तारी के लिए काफी है। एनडीपीएस कानून के सेक्शन 67 के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो को ये अधिकार भी मिलता है। मतलब शौविक की गिरफ्तारी अब लगभग तय है। मुंबई से अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक ब्यूरो। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक फुटबॉल ग्राउंड में ही पहली बार शौविक ड्रग्स पेडलर बासित अब्बास से मिला। फिर दोस्ती ऐसी रंग लाई कि वो घर तक आने जाने लगा।
फुटबॉल की किक मारने में रिया के भाई शौविक का कोई सानी नहीं था। कभी उसका ज्यादातर वक्त फुटबॉल ग्राउंड में ही गुजरता था, लेकिन फुटबॉल किक मारते मारते उसे ही किक की जरूरत पड़ने लगी। रिया के भाई शौविक के ड्रग्स कनेक्शन में अब फुटबॉल का एंगल भी जुड़ गया है। सूत्रों के मुताबिक शौविक की नशा कंपनी फुटबॉल क्लब से शुरू हुई, वहीं ड्रग डीलर से उसके रिश्ते बने और फिर बनते ही चले गए। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे चढ़ा अब्दुल बासित परिहार अब्बास से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में ही हुई थी। ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपना शिकार फंसाता था। शौविक से जुड़ते ही बासित ने उसे दोस्त बना लिया, फिर तो उसका शौविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। बासित दर्जनों बार शौविक के घर जा चुका है। उसकी रिया के परिवार में अच्छी पैठ बन गई थी। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ था? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने पूरी कहानी कबूल की। उसने बताया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था। वहीं कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए आता था। उसके बासित से पुराने ताल्लुकात थे। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है, जहां उसके 5 दूसरे पार्टनर्स हैं। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए जैद और बासित अब्बास मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स की खेप लेकर आगे सप्लाई करते थे। सोहेल विदेश से ड्रग्स मंगाता और फिर मुंबई में बेचता। इस चेन में कैजान इब्राहिम और शौविक भी है। शौविक के जरिए ड्रग माफिया बॉलीवुड में सेंधमारी करता था। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मिरांडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों की ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। अब तो शौविक भी एनसीबी के हत्थे चढ़ गया। रिया के घर में छापेमारी के बाद एनसीबी शौविक के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी साथ ले गई। अब दोनों को जैद और बासित के साथ बिठाकर पूछताछ होगी। मुंबई से शमसायर खान के साथ आज तक ब्यूरो। रिया की ड्रग्स गैंग का खुलासा दरअसल उसकी व्हाट्सएप चैट से हुआ। आज तक के पास रिया के वो व्हाट्सएप चैट्स हैं जिसमें वो अपने भाई शौविक को ही किसी के लिए ड्रग्स लाने की बात कह रही है। रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। छापेमारी के बाद रिया के भाई शौविक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसकी बुनियाद रिया की चैट पर ही खड़ी हो गई थी। रिया और शौविक के बीच की वो चैट आज तक के हाथ लगी। 15 मार्च 2020 की व्हाट्सएप चैट में रिया अपने भाई शौविक को ही ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहती है। ड्रग्स को किसी शख्स के लिए मंगा रही है, लेकिन साफ नहीं है कि वो शख्स कौन है। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और उसे बड की डोज भी चाहिए? हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं। उससे 20 सिगरेट बन सकती है। इस व्हाट्सएप चैट के बाद भाई बहन का ड्रग्स कनेक्शन गहराता गया। लेकिन सवाल उठता है कि रिया किस शख्स की बात कर रही है कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। क्या वो सुशांत की बात कर रही थी? आज तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की कोशिश करती थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये।
और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। रिया के साथ चैट में शोविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है। रिया की चैट की तस्दीक एनसीबी के हत्थे चढ़े 2 ड्रग्स पेडलर ने की। शोविक घिरता चला गया। सूत्रों के मुताबिक जैद ने एनसीबी को बताया कि जैद ने पैसे लेकर शोविक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेची थी। शोविक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शोविक को जैद का नंबर बासित ने दिया था। शोविक और बासित पहले से दोस्त थे। एनसीबी की जांच में ये एक और ड्रग चैट सामने आई है जिससे ये साबित होता है कि शोविक के कई ड्रग पेडलरों से कनेक्शन थे। वो दूसरों को भी उनसे ड्रग्स दिलाता था। आज की छापेमारी और पूछताछ इसी कड़ी की अगली कार्रवाई है। अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।